हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक बार फिर 5 नए प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है AP 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। सबसे पहले कुछ आंकड़े यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। इसको A बोलते हैं, जिसको प्रथम पद कहते हैं। और यहाँ पहला पद आपको दिखाई दे रहा है 2, उसके बाद D लिखते हैं। D क्या है? सार्व अंतर, यानी कि दूसरे में से पहले पद को घटा लेंगे, यानी कि 7 में से अगर 2 घटाते हैं 5 हो जाएगा। अगर 5 को प्राप्त करना है तो 12 में से 7 घटाएंगे तो भी आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। यानी किसी भी 2 लगातार संख्याओं का अंतर आपका D का मान होता है। एक चीज का ध्यान रहे, बाद वाले संख्या में से ठीक पहले वाले संख्या को आपको घटाना है। जैसे 7 में से 2 घटाएंगे 5 होगा, या 12 में से 7 घटाएंगे 5 होगा। उसके बाद ये जो 10 देख रहे हैं, ये है आपका n का मान 10, और A10 आपसे पूछ रखा है। इसके संबंध में एक सूत्र होता है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। फिर देखिए, इसलिए n का मान यहाँ पे क्या है? 10 लिखा हुआ है। फिर A का मान 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखेंगे। n का मान क्या है? तो यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 लिखेंगे। उसके बाद D का मान यहाँ 5 लिखा है तो 5 लिख लेंगे। 2 फिर उतार लेना है, प्लस 10 में से घटाएंगे 9, और 9 में 5 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 45। और 45 में 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 47। यही इसका सही उत्तर है। देखिए किसी विकल्प में है क्या? यहाँ देखिए चौथा नंबर आपका सही हो रहा है। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं और देखते हैं आखिर ये कैसे बनाना है। यहाँ लिखा है यदि 3 4 5 17 x का माध्य 6 है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर लिखते हैं दूसरा नंबर, यानी क्या निकालना है? माध्य निकालना है, जिसको हम x लिख देते हैं। ठीक है, माध्य के जगह पे x लिख देते हैं। आप x के जगह पे माध्य रख के बना सकते हैं। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बाटा प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण है क्या भाई? देखिए प्रेक्षण क्या है? 3 4 5 17 x। इसी को यहाँ पर जोड़ देना है। क्या करना है? 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x बटा के नीचे क्या है? प्रेक्षणों की संख्या, यानी इन सबको गिन लेना है। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, तो नीचे लिखना है 5। अब क्या करना है? ये जो x देख रहा है, x क्या माने थे? माध्य को x माने थे। देखिए यहाँ पर माध्य का मान 6 दे रखा है। यहाँ पर लिखेंगे 6 बराबर, अब x को छोड़ के बाकी सबको जोड़ लीजिए। 17 5 22 4 26 3 29 प्लस x बटा 5। अब क्या करना है? 5 को 6 से गुणा कर देना है। 5 6 30 बराबर 29 प्लस x। 30 यहाँ पर फिर लिखेंगे, 29 आएगा इस पक्ष में तो -29 हो जाएगा, बराबर x। यानी x बराबर 30 में से 29 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 1 होगा। यही इसका सही उत्तर होगा। देखिए किसी विकल्प में है क्या? पहला विकल्प यहाँ पर सही हो रहा है। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं और देखते हैं आखिर इसे कैसे बनाना है। एक शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित किया जाता है। आयतन का मान दे रखा है और ऊंचाई का मान दे रखा है। सबसे पहले आयतन और ऊंचाई से R का मान हम प्राप्त कर लेते हैं। आइए यहाँ पर बनाते हैं। कितना नंबर है? तो तीसरा नंबर है। यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, आयतन को हम यहाँ x लिख लेते हैं। ठीक, क्या दिया है? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये x क्या है? शंकु का आयतन है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। फिर यहाँ लिखेंगे 100 पाई से पाई को यहाँ पर काट लेते हैं। अब क्या लिखेंगे? 1/3 इंटू
आर स्क्वायर, आर का मान है क्या, आर का मान नहीं है, उसको छोड़ देंगे। आइए छोड़ देते हैं। आर स्क्वायर एच, एच देखिए यहाँ पर लिखा है एच का मान, ऊंचाई को एच से सूचित करते हैं और इसका मान यहाँ 12 दे रखा है। यहाँ पर लिखेंगे 12 बराबर 100, 3 चौके 12 और 4 से 100 काटाएंगे 25 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 25 हो गया। स्क्वायर हटेगा तो दूसरे पक्ष में क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। 25 के बदले में 5 गुणे 5 लिख सकते हैं और 2 5 में से एक 5 को यहाँ पर हम बाहर निकाल लेते हैं। अभी क्या प्राप्त हुआ है, आर का मान प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो आपको बताए हैं कि तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित किया जाता है। एल बराबर सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए इस आर का मान 5 निकला है तो यहाँ लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस, अब देखिए एच, एच का मान कहीं है क्या, एच का मान यहाँ 12 था, यहाँ लिखेंगे 12 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आइए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे 169 हो जाएगा और 169 में से क्या बाहर निकलेगा, 13 बाहर निकलेगा। ठीक है, यही आपके विकल्प में आ रहा होगा। आइए देखिए 5 12 13 17, तीसरा नंबर आपका सही हो जा रहा है। इस तरह के सवाल को ऐसे आसानी से बनाया जाता है। अब देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। राइट, व्यास 14 सेंटीमीटर है। चौथा नंबर बना रहे हैं, चौथा नंबर हम हल कर रहे हैं। क्या दे रखा है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 14, व्यास को d से सूचित किया जाता है, d बराबर 14 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, क्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अगर 14 व्यास है, इसका आधा त्रिज्या होता है तो 7 हो जाएगा और त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है तो त्रिज्या 7 है, दुगुना 14। आसानी से ऐसे चीजों को माइंड में रख सकते हैं और जितनी ही छोटी छोटी चीजें रखेंगे उतना ही आपके लिए आसानी होगी किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े सवाल को बनाने के लिए। क्या बोला, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको हम x लिख लेते हैं। अब गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 होता है। आर स्क्वायर, आर का मान 7 है लेकिन यहाँ आर की संख्या 2 है, अतः इस 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 गुणे 7। इस 7 से इस 7 को काट देंगे। अब क्या करेंगे, 22, 4 और 7 को गुणा करेंगे, तब 22 में 4 से गुणा करेंगे 88 हो जाएगा। फिर 7 को यहाँ लिख लेंगे, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 8 56 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किसी विकल्प में यह जरूर आ रहा होगा, पहला ही विकल्प यहाँ सही हो रहा है। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, अतः आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक शिकायत आपसे ये रहती है कि जब आप वीडियो को देखते हैं, आपको जब लगता है कि अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं तो सामने मोबाइल रखते हैं फिर भी लाइक नहीं करते हैं। बताइए लाइक करने में आपका क्या जा रहा है, आप लाइक करेंगे, जितना लाइक करेंगे उतना ही आपको ज्यादा पढ़ाएंगे और बढ़िया से पढ़ाएंगे, बढ़िया से समझाएंगे। तो आपसे निवेदन है, आप देखते हैं तो लाइक जरूर करें, आपको इसमें कुछ लगता नहीं है। आगे चलते हैं 5वें की ओर। 5वां नंबर बोला है, एक त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा जिनके शीर्ष 3, -5, -7, तथा 10, -2 है। यहाँ विकल्प दिया है, इसको बनाएंगे, कोई ना कोई एक आंसर जरूर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, पहला शीर्ष दिया है 3, 5 बराबर यहाँ लिखते हैं x1, y1, यानी 3 को x1 से और -5 को y1 से सूचित किया जाता है। दूसरा बिंदु यहाँ पर दिया है -7, 4 बराबर x2, y2, इसको लिख लेते हैं। तीसरा यहाँ पर दिया है 10, -2, इसको लिखते हैं
x3 कमा y3। आप इस तरीके से मान लीजिएगा। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो जितना ही बारीकी से बनाने का प्रयास करिएगा उतना ही आसानी से बनता भी है और उतना ही आसानी से समझ में भी आता है। पूछा क्या है? केंद्रक पूछा है, जिसको हम यहाँ x लिख लेते हैं, यानी कि आप x के जगह पे चाहे तो केंद्रक भी लिख करके बना सकते हैं। आइए देखते हैं केंद्रक का सूत्र आखिर क्या होता है। केंद्रक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। बढ़ते चलिए और मान रखते चलिए। देखिए x1 का मान क्या है? 3 है तो 3 लिख लेते हैं। x2 का मान क्या है? -7 है तो -7 रख लेते हैं। x3 का मान 10 है तो 10 रख लेते हैं। बटा के नीचे 3 है तो 3 रख दिए। आगे देखते हैं y1 यहाँ -5 लिखा है तो -5 लिखेंगे। y2 यहाँ 4 लिखा है तो 4 लिखेंगे। y3 यहाँ -2 लिखा है तो यहाँ -2 लिखेंगे। बटा के नीचे 3 लिखेंगे। आगे देखते हैं क्या होगा। 10 और 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 13 होगा। -7 बटा 3 लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? अब आगे क्या करेंगे? 4 को यहाँ पर लिख लेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है। -5 और -2 को जोड़ेंगे क्या होगा? -7 होगा बटा 3 होगा। अब 13 में से 7 घटाएंगे क्या होगा भाई? क्या होगा? तो 6 होगा। 6 बटा 3 कमा और 7 में से 4 घटाएंगे क्या होगा? -3 होगा। बटा के नीचे 3 लिखेंगे। इसको काटेंगे, यहाँ 2 होगा। इसको एक बार में काटेंगे। बचा क्या है? 2 बचा है और -1 बचा है। देखिए किसी विकल्प में है क्या? क्या है बिंदु भाई? 2, -1, 2, -1, 2, -1। चौथा विकल्प आपका सही हो रहा है। तो ये था आज के 5 नए प्रश्नों का हल। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में फिर 5 नए प्रश्न और उसके हल के साथ। लेकिन वीडियो के अंत में लाइक करना आप नहीं भूलिएगा।